नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र के साथ साथ देश भर में गूंज रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को लेकर जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने अबू आजमी का बचाव किया तो बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। सड़क से लेकर सदन तक औरंगजेब को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी के बयान का कड़ा विरोध हो रहा है। औरंगजेब ने ये हिंदू देव देवता का मंदिर तोड़ दे, यहाँ के जनता को अत्याचार किया, माँ बहनों पर अत्याचार किया। ऐसे औरंगजेब अच्छा कैसे हो सकता है? ये देश का अपमान है, ये महाराष्ट्र का अपमान है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान है, ये छत्रपति संभाजी महाराज जी का अपमान है। मुंबई के डोंबिवली में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। अबू आजमी के साथ साथ औरंगजेब के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सदन के बाहर अबू आजमी के पोस्टर पर जूतों से प्रहार किया गया। मराठा अस्मिता के अपमान का आरोप लगाया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए, और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। अबू आजमी का बयान राजनीतिक तूफान में बदल गया है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने अबू आजमी का बचाव किया तो बीजेपी ने अखिलेश यादव को आईना दिखा दिया। हमारे साथी, हमारी पार्टी के नेता ने जो टिप्पणी की है उसको ठीक से उप मुख्यमंत्री जो है नहीं समझ पाए, इसलिए वो इस तरह का अनर्गल बेबुनियादी बात कर रहे हैं। इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। मामले ने तूल पकड़ा तो अबू आजमी बैकफुट पर आ गए। औरंगजेब का बयान मुसीबत बन गया तो अबू आजमी ने हाथ जोड़ लिए। लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। अबू आजमी ने अपने बयान पर माफी तो मांग ली, लेकिन उनके साथ साथ उनकी पार्टी की जबरदस्त छीछालेदर हो गई। बयान पर तूफान से इतना साफ है कि भारत के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आदर्श है, हिंदुओं का हत्यारा औरंगजेब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सियासी हलचल इस पूरे मामले पर लगातार जारी है। एक तरफ अबू आजमी के बयान के बाद जब सियासी हलचल हुई और प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई तो उसके बाद अबू आजमी ने अपने बयान को वापस लेते हुए माफ़ी भी मांग ली। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या केवल माफ़ी मांग लेने से या बयान को वापस लेता हूं कह देने से ये मामला यही थम जाता है? क्योंकि लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और बात अगर ख़ासतौर पर महाराष्ट्र की करें तो वहाँ पर लोगों के इमोशंस शिवाजी महाराज से जुड़े हुए हैं और अब वहाँ पर लोगों में काफ़ी क्रोध भी है। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लोग उनका करेंगे। पूजा मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय निदेशक ICHR, अनंत अमित प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले रुक कर लेती हूँ पूजा का। पूजा, क्योंकि अबू आजमी आप ही की पार्टी के बड़े नेता, लेकिन इस तरह का बयान और उनके इस तरह का बयान की बाद में उनको इस पर माफ़ी मांगनी पड़ी और बयान को वापस लेना पड़ा। श्रद्धा जी, आपको नमस्कार और पैनल उपस्थित प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। अबू आजमी जी ने कहा था कि जो औरंगजेब थे वो शासक थे। उस समय की जब बात हो रही तब किंगशिप चलता था, किंगडम चलते थे और वहाँ पे जो भी रूलर हुआ करते थे उनका टारगेट होता था कि उनकी जो टेरिटरी है उसकी बाउंड्रीज एनलार्ज की जाए जहाँ से ज्यादा।
तो उनको ऐसा लगा कि वो एक शासक तो बढ़िया थे, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में भी है कि उन्होंने मंदिरों के लिए दान भी किया हुआ है, और हिस्ट्री में ये भी है कि अगर वो जो है कुतुब शाह के टेरिटरी में बना हुआ है, उनके राज में बना मस्जिद है, वो मस्जिद को भी औरंगजेब में तोड़ा हुआ है। हालांकि जो है रिट्रेक्ट कर दिया और रिट्रैक्शन कर दिया हुआ है अबू आजमी जी ने, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कहीं पे भी जो है वेज क्रिएट हो, कम्युनल कोई टेंशन क्रिएट हो, इसलिए अबू आजमी जी ने उसमें अपना बोला कि उनकी बातों को गलत प्रेजेंट किया गया हुआ है। हालांकि जहाँ पे भाजपा आ रही है, श्रद्धा जी, अगर उनको इतनी पीड़ा हो रही है जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के लेकर के, या फिर छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर के, तो उनको जो है, मुझे लगता है जो डिप्टी सीएम है राजस्थान की दिया कुमारी जी, उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि वो तो जय श्री राजा जयसिंह की ही जो है वंशज हैं, और राजा जयसिंह ने 1665 में मुगल आर्मी को लीड किया था। और नहीं lead तो हम करने के क्या बाद माने, आपको पता एक कि तरफ शिवाजी जहां को अबू capture कराया अबू था। आजमी ने इस बयान को वापस ले लिया, तो अब लेकिन आप फिर भी एक कुछ और बात कहती हुई नजर आ रही है कि दिया कुमारी जी से इस्तीफा ले लिया जाए, तो सपा अब अबू बिल्कुल। आजमी के बयान के वापस लेने के साथ है, या सपा अब इस पर कोई और स्टैंड ले रही है और सपा को अभी भी लगता है कि नहीं सही कहा था? नहीं, हमने पहले भी ये नहीं बोला था कि वो सही कहा था, हमने ये भी नहीं बोला कि गलत पैरवी कहा था। करती हुई तो सपा नजर उन्होंने आई वहां थी। पे कहा था कि वो रूलर थे, शासक थे, तो उन्होंने ये कहा था कि धर्म को देख करके उन्होंने कि नहीं धर्म ऐसा है। उन्होंने शिया जो है मुहर्रम को भी बंद किया हुआ था, और औरंगजेब ने जो है जो सूफी पब्लिक नहीं, औरंगजेब क्रूर था, और ये कहा कि इतिहास में गलत लिखा है, लेकिन जो कुछ भी औरंगजेब ने किया वो सबको पता है, जिन्होंने इतिहास को ढंग से पढ़ा होगा वो बिल्कुल, सबको लिखा है। है। लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं बीजेपी का रुख करना चाहूंगी। अनंत अमित हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अनंत जी, अब भाई ये कहना है कि दिया कुमारी जी को हटा दिया जाए, उनसे इस्तीफा मांग लिया जाए, जैसा कि आपने सुना पूजा को, लेकिन एक बात इस पूरे मामले में एक ये भी उठ रही है कि जो अबू आजमी ने कहा वो उनको लगता है, तो क्या बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है? देखिए श्रद्धा जी, ये बोलने की बात नहीं है। जिस तरीके से पूजा जी दिया जी की बात करें थे, पूजा जी को इतिहास की जानकारी नहीं है। सर्वप्रथम तो सपा नेता अबू आजमी और उसके उपरांत कांग्रेस के राशिद अल्वी और उदय राज ने जिस तरीके से इतिहास के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब को लेकर जितनी महिमा मंडित की है, इससे संपूर्ण भारत और संपूर्ण भारत का संपूर्ण समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। और सिर्फ ये माफी मांग लेने भर से ये काम पूरा होने वाला नहीं है। ये बार बार इंडी गठबंधन के लोग इस तरह की बात करते हैं। मैं इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की मजार पर जाकर फातिया पढ़ते हैं और उनके लिए इतनी तारीफों की पुल गढ़ते हैं, तो हम इंडी गठबंधन से पूछना चाहते हैं कि क्या आप महाराज संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करना चाहते हैं? आप महाराष्ट्र के साथ साथ देश की जनता और सारे सनातनीय धर्मों का अपमान करना चाहते हैं? हमें यह लग रहा है कि एक साजिश चल रही है श्रद्धा जी कि हिंदुस्तान के सनातनियों को किस तरीके से समाप्त किया जाए, ये देश में मैसेज देना चाहते हैं। बीजेपी का यह एंगल है कि सनातन को समाप्त करने की कोशिश, इसीलिए इस तरह के बयान बार बार दिए जा रहे हैं। डॉक्टर ओमजी उपाध्याय जुड़े हुए हैं, निदेशक हैं ICHR के, जरा उनका क्या मानना है इस पूरे मामले में, क्योंकि अब अबू आजमी ने अपने बयान को वापस ले लिया है और माफी मांग ली है। तो ओम जी, अब क्या लगता है कि इसके बाद बीजेपी को माफ कर देना चाहिए, या जिन लोगों के सेंटिमेंट्स छत्रपति शिवाजी जी से जुड़े हुए हैं उन लोगों को माफ कर देना चाहिए, या फिर अभी फिर इस मामले को और खींचना चाहिए? श्रद्धा जी देखिए, औरंगजेब जैसे क्रूर दुर्दांत व्यक्ति को इस तरह से उसको महिमामंडित करना, ये तो एक निश्चित रूप से जो बहुसंख्यक जनता है उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, उस पर कुठाराघात है, और अजीब अजीब से नैरेटिव्स क्रिएट करना। आप बताइए, इतिहास के साथ इस तरह की छेड़छाड़ 1930 के आसपास पहली बार जदुनाथ सरकार जी ने जो पुस्तक लिखी हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, उसमें उसकी धार्मिक नीति को बहुत ठीक तरीके से स्पष्ट किया उन्होंने कि किस तरीके से उसने मंदिर तोड़े, कन्वर्जन्स किए, और कितना दमन, यातना और क्रूरता उसने इस देश के साथ, इस समाज के साथ दिखाई जो बहुसंख्यक जनता थी। जो शुरू के 5-6 वर्षों का, उसके बाद उसी का देखिए, जो एक बात उठाई जाती है ना कि उसने फला मंदिर को दान भी दिया, फला मंदिर को लैंड ग्रांट्स दे दिया, ऐसे उदाहरण केवल शुरुआती 4-5 वर्षों में 2-3 हैं, हजारों उसके उदाहरण तोड़ने के। और उनके पीछे जो 2-3 उदाहरण हैं ऐसे, उसके पीछे मैं थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को उसके कारण स्पष्ट कर दूं कि क्यों ऐसा शुरुआत में था। 1658 में वो शासक बनता है, और अभी भी उस समय, उसके पहले वो दारा सिकोह की हत्या कर चुका है, बहुत क्रूर हत्या, और इसी नाम पे उसने किया है कि ये काफी हो गया है।
ये हिंदुओं के धर्म की बातें करता है, इसने सिर्फ जो उपनिषदों का अनुवाद किया था उसकी बात करता है, और इसके आधार पर काफिर बोल के उसकी हत्या की जाती है। और देखिए उसके बाद उस समय शाहसुजा बंगाल का गवर्नर था, बंगाल से वो चल चुका था, दिल्ली की तरफ कूच कर चुका था, और इधर से औरंगजेब जा रहा था। वहां पर रास्ते में चित्रकूट और काशी में हिंदुओं की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने एक दो मंदिरों के साथ ये दान और ये सब सारे खिलवाड़ किए। वो पॉलिटिकल गिमिक था, केवल पॉलिटिकल गिमिक था। उसके बाद आप 1666 से बताइए ना, 1667 के बाद से जो 1707 तक का 40 साल का यानी कुल मिलाकर कहता हूं, मैं 1 मिनट बस दावे के साथ कहता हूं कि कोई एक उदाहरण बता दे कि उसने हिंदुओं के पक्ष में कुछ किया। उसके बाद केवल उसने नृशंसता, बर्बरता, क्रूरता का जो चरम होता है वही दिखाया इस समाज के साथ। मंदिर तोड़े, मेरे पास 3-4 पुस्तकें हैं। ये फ्रैंको गौतिये ने, मैं सौभाग्य से इस किताब के लोकार्पण में भी शामिल था, उनसे अच्छी मित्रता है मेरी। पूरी जो अखबारात थे उसको जुटा के औरंगजेब्स आइकोनोक्लाज्म इस शीर्षक से छापा है। ये मासिर आलमगीरी का जदुनाथ सरकार का अनुवाद है। ये एक बीएस भटनागर साहब अब 85 साल से ज्यादा के हैं, 90 साल के लगभग के हैं। एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स, बड़ी जबरदस्त किताब है, एकेडमिया में ये बहुत चर्चित। आप इससे उसकी क्रूरता का अंदाजा लगाइए। और इस तरह के लोग, अब समस्या इस औरंगजेबी मानसिकता की है जो इतनी घटिया बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या पूजा से मेरा सवाल रहेगा, तो क्या जो बात बीजेपी कह रही है कि सोच समझ के एक षड्यंत्र है, एक नैरेटिव सेट करना है, हिंदू विरोधी ये बयान देना है, क्योंकि जब ये बात अबू आज़मी को पता है कि भाई इस तरह का बयान जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा कर सकता है, और ख़ास तौर पर मैं महाराष्ट्र बेल्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि उनके बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं छत्रपति शिवाजी के लिए, और अगर उस समय उन लोगों को इस बात का बुरा लग सकता है, ये सारी नॉलेज होगी, ये सब जानते बूझते हुए, तो क्या सोच समझ के इस बयान को दिया गया, ये मकसद समझा जाए? श्रद्धा जी, मुझे लगता है कि अगर जो है इस तरीके से कम्युनल वेज के लिए दिया गया होता बयान तो उसको रिट्रैक्ट नहीं करते, पहली बात। और दूसरी बात पे जो है अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मुझे जो है जानकारी नहीं है हिस्ट्री के। आप बताइए, आप कंफर्म कर लीजिए कि श्रद्धा जी दिया कुमारी राजा जयसिंह के जो है वंशज हैं कि नहीं है। वो कैसे पता चल जाए कि जब जो है राजा जयसिंह, जिन्होंने जो है 43 फोर्ट्स को जो कब्जे करा लिए, सिवाय छत्रपति शिवाजी महाराज को कैप्चर करवाया, जिन्होंने जो सांबा को जो है मुगल कोर्ट में सरेंडर करवाया, आप जो है उनके वंशज को डिप्टी सीएम बना देते हैं, तब जो है आहत नहीं होता है मराठा का जो है हृदय, तब किसी को पीड़ा नहीं होती है। तो आज अगर वो शासक की बात कर लेते हैं, हालांकि अभी मुझसे पहले जो प्रवक्ता कह रहे थे उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि वहां पे चित्रकूट में जो है टेम्पल को पैसे दिए, वहां पे टेम्पल को पैसे दिए या डोनेशन किया, हाँ किया, और उसके बाद में वो शासक थे। अगर ये अबू आदमी को लगता है कि उस टाइम शासक करते वक्त उन्होंने शासन करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि रिलीजियस नहीं उनका था कि वो रिलीजन के लिए कर रहे हैं, उनको था कि अपना जो है बाउंड्री बढ़ाना है, उनको लगता था, ठीक है, उन्होंने अपना रिट्रैक्ट भी कर लिया कि अगर किसी को लगता है कि इससे कोई कम्युनल टेंशन क्रिएट हो रहा है तो माफी मांग लेते हैं। पर ये बताइए कि हिंदू धर्म को, हिंदू सेंटिमेंट को विपनाइज करना कितना सही हो जाता है। भाजपा कहीं पे भी कुछ भी होता है, अगर जरा सा भी बयान आता है या जरा सा भी कुछ होता है, वो तुरंत जो है हिंदू सेंटिमेंट को वेपनाइज करने लग जाते हैं। रादर देन कि आप उसमें इंडल्ज हो, आप इसमें इस एक्टिविटी में इंडल्ज हो जा सकते थे ना कि अगर किसी ने कोई गलत कृत्य किया, कुछ गलत बोल दिया, आप FIR करिए। ये कहां से हो जाता है कि नहीं ये हिंदू एंटी हिंदू हो गया हुआ है? क्या उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कुछ बुरा कहा? क्या उन्होंने छत्रपति संभा महाराज के लिए मेरा कुछ पहले बुरा भी ये कहा? सवाल ये मैंने सब कहा आपसे इससे पहले भी एक सवाल किया, मैं फिर पूछूंगी। जो अबू आज़मी ने कहा, क्या आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? औरंगजेब की हम खास तौर पर बात करें, पढ़ा आपने भी होगा, तो क्या लगता है कि क्रूर नहीं था औरंगजेब? जो बात अबू आज़मी ने कही कि वो एक अच्छे शासक थे, उन सब बातों से आप इत्तेफाक रखती हैं? और औरंगजेब के बारे में आपने कहा ना कि पढ़ा मैंने भी होगा, हाँ मैंने जो 10th तक NCERT में जितना जो है मुगल एम्पायर के बारे में है उतना ही पढ़ा है, क्योंकि मैं साइंस की छात्रा हूँ, इसलिए मुझे, और मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है और मूवीज नहीं देखी, मैंने छावा मूवी भी नहीं देखी हुई है कि उसमें क्या दर्शाया गया हुआ है, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं होता है मूवीज वगैरह पे। और अभी आप कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी ऐसी किसी बात औरंगजेब क्रूर लगता था या नहीं, भारत देश की अस्मिता के ऊपर चोट किसी ने किया हो उसका समर्थन करता हो, चाहे वो जयसिंह हो, चाहे तोडामल हो, चाहे वो औरंगजेब हो। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी जो है व्यक्ति के साथ में कोई संवेदना, कोई भाव नहीं रखती है।
तो यानी कि हम ये समझें कि आपको समझ आता है कि औरंगजेब क्रूर नहीं था, क्योंकि आपने कहा कि मैंने 10th तक पढ़ा, मैं साइंस की स्टूडेंट रही, 10th तक जितना समझ में औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी की बात मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र जाते हैं, मराठियों की बात करते हैं, कितने सेंटीमेंट्स उनसे जुड़े हुए हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात कि जब देश में ऑलरेडी बात हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातें हो रही हो, उस वक्त ऐसा बयान देना अबू आज़मी का क्या सही था? क्या ये नहीं पता था? या फिर जो बात भाजपा कह रही है कि भाई ये सोची समझी एक षड्यंत्र है, साजिश है, एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश है। ज़रा मैं भाजपा से भी जान लेती हूँ, अब वो बयान दे दिया है, उसके बाद उन्होंने उस बयान को वापस भी ले लिया है अनंत, और उसके बाद अब माफ़ी भी मांग ली है, तो क्या इस मैटर को अब यहीं शांत नहीं कर देना चाहिए, या फिर लगता है कि नहीं भाई ये गलत था और अब हम इसके खिलाफ और आवाज़ उठाएंगे? जैसे हमारे बड़े भाई उपाध्याय जी कह रहे थे, निश्चित तौर पे एक हिंदुस्तान में एक नैरेटिव सेट करने की बात कही जा रही है और ऐसा किया भी जा रहा है। और औरंगजेब एक क्रूर शासक ही नहीं था श्रद्धा जी, एक 2 कौड़ी का आदमी था जिसने अपने बाप को जेल में रख दिया और तीनों अपने बेटे की हत्या करवा दी। वो 2 कौड़ी का शासक था वो औरंगजेब जिसका नाम है। और जहां तक उपाध्याय जी बड़े भाई कह रहे थे, तो एक पुस्तक आई थी जिसकी अभी चर्चा वो कर रहे थे, जिसका ट्रांसलेट यमुना सरकार ने किया है। तो उसमें लिखा गया था 6 अप्रैल 1669 में कहा गया था इसके द्वारा कि हिंदुस्तान के जितने भी मंदिरें हैं उन सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, और जिसका इंप्लीमेंट 2 सितंबर 1669 में होता है। और 1670 में सारे मंदिरों को, चाहे वो राजस्थान के उदयपुर से लेकर तमाम मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो राज कवि थे उन्होंने लिखा है, राज कवि उनका नाम भूषण था, उन्होंने लिखा है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरे रब की, तोड़े देव दिवाले शहर मुहल्ले, लाखों मुसलमान के माला फेरे रब की, काशी करीबा होती मथुरा मदीना होता, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। ये कभी उसी समय कहा था, यानी कि औरंगजेब के शासन से इतने परेशान थे कि अगर संभाजी और महाराज छत्रपति शिवाजी नहीं होते तो आज देश की स्थिति क्या होती। और हम कहना चाहते हैं कि देश की आजादी में लड़ने वाले औरंगजेब का हम सम्मान करते हैं, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब जैसे आदमी को हम कुचलना जानते हैं, ऐसे शासक को। और ये सनातनी धर्मों का ये सम्मान है और वो ऐसे अपमानियों को कभी वो सम्मानित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ओम जी, जो नैरेटिव वाली बात आपने कही, क्योंकि सपा की मैं बात करूंगा, थोड़ा वोट बैंक की भी इसमें बात आ रही है, तो भाई लगातार पिछले कुछ समय से भाजपा एक अच्छी जीत हासिल कर रही है, तो एक समाज में एक नया नैरेटिव और राजनीति को थोड़ा मोड़ने की कोशिश, थोड़ा बदलने की कोशिश, थोड़ा फिजाओं को बदलने की कोशिश, ये इसके पीछे एक मकसद रहा होगा। श्रद्धा देखिए, स्थितियां चाहे पॉलिटिकल सिचुएशन चाहे जो हो, जो अभी अनंत कह रहे थे आनंद जी, कम से कम इस देश की बहुसंख्यक जनता की भावनाओं के इतना विरुद्ध नहीं जाना चाहिए कि इतिहास के, भारत के इतिहास के सबसे क्रूर, दुर्दांत और जिसको कहते हैं ना कि उससे ज्यादा बर्बरता किसी ने नहीं दिखाई, ऐसे शासक को आप महिमा मंडित करने लग जाएं, जिसने यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में लोगों के जबरदस्ती कन्वर्जेंस किए, कर लगाए। आप सोचिए कि छोटी मूर्तियां, वो शायद तब 85 साल के लगभग की एज में था, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हम दीपावली के समय जो गणेश लक्ष्मी की छोटी छोटी मूर्तियां बना के घरों में पूजा करते हैं, उस तक पर प्रतिबंध लगा दिया उसने किसी को भी, जो एलीट क्लास के उस समय हिंदू थे या यहाँ के लोग थे, उनको भी पालकी पर सवारी करने, सीधे हत्या करवा देता था वो, केवल पालकी पर सवारी करने, घोड़ों पर चढ़ने या हाथियों पर चढ़ने के लिए। इस तरह की मानसिकता वाले, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि औरंगजेबी मानसिकता, और उस मानसिकता को प्रश्रय अगर कोई दे रहा है, उस मानसिकता को महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे बड़ी खराब बात, और इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, उनकी एक लाइन कह देने भर से ये बातें मिटती नहीं है कि साहब गलती हो गई है मुझसे, तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो कोई बात नहीं है। ये उसी तरह का है कि हजारों लाखों हत्याएं करने वाले हिटलर को उनके देश में महिमा मंडित किया जाने लगे, ये उसी तरह की बात है। ये स्वीकार्य कतई नहीं है। और जी और उसके बाद समाजवादी पार्टी पैरवी भी करती है, हालांकि अबू आज़मी माफ़ी मांगते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पैरवी की, जैसा कि अभी पूजा ने भी कई बार कहा है। पूजा, जब हम अच्छा इतिहास पढ़ते हैं तो हमें बुरा भी पढ़ना होगा और उसको भी समझना होगा। ये बात मुझे लगता है कि सपा के नेताओं को समझनी चाहिए या नहीं। दूसरी एक और बात
कि बीजेपी पर ही आरोप लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। इस तरीके का बयान क्या आपको नहीं लगता देश में हिंदू मुस्लिम करेगा? मुझे लगता है कि श्रद्धा जी, अगर जब तक आप कम्युनल वेज क्रिएट करने की प्रयास नहीं करेंगे तब तक जो है हिंदू मुस्लिम तो नहीं होगा। अगर आप अभी देखेंगे देश में चल क्या रहा है, देश में चल रहा है, भोपाल में कहा जा रहा है कि हिंदुओं से आप फल मत खरीदिए रमजान में, और उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि ब्रज में जो है मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए होली में। ये कहाँ से आ गया? ये क्या जो है अबू आजमी जी के बयान के बाद में आया हुआ है? ऐसा तो है नहीं कि अबू आजमी जी इधर बयान दिया और ये चला आया। ये जो है भाजपा की जो सरकार है लगातार, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में तो लगातार जब से कांवड़ यात्रा हो गई उसके बाद में महाकुंभ में भी देखने को मिला कि नहीं ये धर्म के लोग नहीं आएंगे या ऐसा नहीं होगा। तो ये कम्युनल जो टेंशन है ये भाजपा नहीं, ये टेंशन आई कहाँ से? माफ कीजिएगा, ये टेंशन आई कहाँ से? कांवड़ की आपने बात की, मैं समझ गई हूँ, नेम प्लेट की बात आप लेकर आना चाह रही हैं, ये कहाँ से आए? नहीं, वो क्योंकि कांवड़ में नेम प्लेट को लेकर ही विवाद हुआ था, उसके बाद जब योगी सरकार का ये फैसला आया और उस समय समाजवादी पार्टी ने इसका बहुत विरोध किया था, तमाम पूरे इंडी गठबंधन ने इसका विरोध किया था। लेकिन सवाल ये है कि जो इतने सारे वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखे जिसमें थूक कर खाना खिलाया जा रहा है, उसके बाद अगर शुचिता का ध्यान रखते हुए फैसला लिया गया था तो आपको लगता है गलत था? तो आपको क्या पता है फूड सिक्योरिटी विभाग कर क्या रहा था? आपको नहीं पता है क्या कि फूड सिक्योरिटी विभाग के हाथ में ये भी आता है कि जो चीजें बेची जा रही हैं या खरीदी जा रही है उस समय उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में, उस ढाबे में बैठा होगा कि आगरा में कि हिंदू महिला जो है अपना जो है मूत्र मिला करके खाना दे रही थी, तो क्या मान लिया जाएगा? आपको भी जानकारी होगी कि हिंदू लड़का जो है बुर्का पहन करके मंदिर में मांस फेंक देता है, तो आप क्या मान लेंगे कि जो है हिंदू सारे बुरे हो जाते हैं? आप ये देखिए कि आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसको वहन करिए। ज्यादा तो अगर मेरा यही सवाल था, अगर आप आरोप लगाते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है, तो उस समय पर जब ये आरोप लगाया जाता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है, उस वक्त इस तरीके का बयान क्या वाकई में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को और नहीं बढ़ाता है? ये मेरा सवाल है कि क्या क्या जरूरत है इस तरीके का बयान देने की, जब पता होगा कि इस बयान के क्या कुछ आगे परिणाम हो सकते हैं और इस बयान से किस किस को ठेस पहुंच सकती है। हमें लगता है कि जब उनकी मंशा नहीं है आहत पहुंचाने की, तो कैसे आहत हो सकती है? ठीक है, अब अगर आप आहत होने के लिए ही बैठे हो, आप उसको जो है क्रिएट ही करना चाहते हो, उसको नहीं, मतलब मंशा ही नहीं है, मंशा ही नहीं है अनंत, उनकी मंशा ही नहीं थी, उनकी कोई मंशा नहीं थी, उन्होंने ऐसी बयान दिया, उसके बाद उस बयान को वापस भी ले लिया। हाँ, क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी कि किसी को जो है उससे चोट पहुंचे या किसी की धारणा को जो है चोट पहुंचे, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। वो नहीं वेपनाइज करने चले जा रहे हैं कि हम मैं बार बार कह रही हूं श्रद्धा जी, इन सब के राजा जय सिंह की पूजा सुन ले, बीजेपी का पक्ष भी सुन लेते हैं। पूजा महाकुंभ को लेके तरह तरह की बातें करते हैं, और वो राम अयोध्या का जनक किसको कहते हैं? अयोध्या का जनक श्री राम है, वहां के सांसद नहीं है। और जिस तरीके से महाकुंभ में सफल महाकुंभ के वर्तमान की राज्य सरकार ने जिस तरीके से वहां पे समापन किया है, वो बेसिकली समाजवादी पार्टियों के लिए दिक्कत ये हो गई है कि 67 करोड़ सनातनी जो डुबकी लगाया है, आस्था की डुबकी, वो सफल हो गया। दिक्कत इस बात की है, और हमें लगता है निश्चित तौर पे बड़े भाई उपाध्याय जी का कहना है, निश्चित तौर पे ये है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम। ये हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, ये हिंदू मुस्लिम ऐसे क्षेत्रीय दल और इंडी गठबंधन के लोग करते हैं, और देश को बांटने का काम करते हैं और समाज को तोड़ने का काम ऐसे बयानों के आधार पर होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के बोलने से नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सारे समाज को साथ लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास पे विश्वास करती है, किसी एक धर्म और एक समाज पे नहीं चलती है। ओम जी, क्योंकि समय कम रह गया है, क्या आपका फाइनल कमेंट है? क्योंकि अब पूजा का ये कहना है कि कोई मंशा ही नहीं थी ऐसी, इसको अब ऐसा समझ लिया गया और इसको बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। नहीं, कतई नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि कोई मंशा ना हो और इतनी बड़ी बात कह दी जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि भारत के इतिहास के सबसे क्रूर, दुर्दांत और बर्बर जो शासक है, जो ना एक अच्छा शासक था, ना एक अच्छा पिता था, ना एक अच्छा भाई था, ना किसी भी रूप में उसकी जो भूमिका है वो इतनी बुरी है जिसकी कोई जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उसको अगर कोई महिमा मंडित कर रहा है तो बिना किसी मंशा के कर रहा है, तो मुझे लगता है कि, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आमतौर पर पॉलिटिकल टिप्पणियों से बचता हूं, लेकिन उसको फिर अपनी जांच करानी चाहिए। ये बिना मंशा के अगर कोई कर रहा है, इसके पीछे बहुत खतरनाक चाल है, लेकिन ऐसी चालें अब यहाँ की जनता समझ चुकी है। यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो भी औरंगजेब को
शायद मुझे लगता है कि पॉइंट में होंगे, 1% भी पूरे नहीं होंगे जो औरंगजेब को आदर्श मानते हो या औरंगजेब के कुकृत्यों का समर्थन करते हो। शायद भाग्य में ऐसे भारत में ऐसे 1% भी मुसलमान नहीं मिलेंगे। इसलिए इस बात में मुझे कोई संशय नहीं है कि इसके पीछे मंशा जरूर है। तो पूजा ये तो मानने को तैयार नहीं है कि इसके पीछे कोई मंशा नहीं है, लेकिन क्या कोई नई स्ट्रेटेजी अब समाजवादी पार्टी स्टार्ट कर रही है? अब ऐसा लग रहा है कि जो है आप लोग बैठ करके ये बना ही लिए कि हमें ये एंगल बनाना ही है, तो मेरे कोई कहने का को फायदा होने वाला नहीं है ना। तो उन्होंने उनकी मंशा थी, आप उनके मन में घुसे होंगे, बड़ी अच्छी बात है, आपको जानकारी होगी। जब वो खुद कह रहे उनकी मंशा नहीं थी, ना तो उन्होंने जो है किसी के अगेंस्ट में बोला, ना तो किसी हिंदू सेंटिमेंट के अगेंस्ट में बोला, ना ही किसी हिंदू राजा के अगेंस्ट में बोला। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको औरंगजेब से पीड़ा होती तो आपको दिया कुमारी और जय सिंह से भी पीड़ा होनी चाहिए, जो आपको नहीं हो रही है। और ये प्रश्न रहेगा आपके बीच में बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये वो बिल्कुल वो क्रॉस चेक कर लेगी फैक्ट को। संभाजी का आपने सही कहा, जनता बहुत जानकार है, उसे पता है कि मुद्दे की चीज क्या है, गुरु तेग बहादुर की नृशंस हत्या करने वाला, उसकी कोई प्रशंसा करे तो ये बात इतनी सहजता से स्वीकार कर ली जा रही है। कहाँ पे किस चीज को किस एंगल पर डाइवर्ट किया जा रहा है, ये जो देखने वाली जनता है, व्यूअर्स उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है। और अगर आप उनके मन में घुसे हुए हैं तो भाई अच्छी बात है, पर हमारे ना तो उनके हिसाब से ना तो समाजवादी की पार्टी के हिसाब से हम किसी की भी जो है भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना चाहते हैं, ना पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ना ही पहुंचाने का प्रयास कभी करेंगे। और गलती से कभी किसी को लग भी जाता है तो हम इसी तरीके से माफी भी मांगने की जो है रखते हैं, ऐसे तो माफी भी मांग लेते हैं। चलिए, कुल मिलाकर अबू आजमी ने एक अच्छा कदम उठाया कि इस पर माफी मांगी, अपने बयान को वापस लिया। और भारत एक्सप्रेस यही चाहता है कि इस तरह सद्भाव बना रहे देश में, इस तरीके से ऐसे बयानों से किसी को भी ठेस ना पहुंचे, कोई आहत ना हो, और सद्भावना जो है, जो सद्भाव है, वो भारत में बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।